हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के ऑप्शंस को डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको जाके देख सकते हैं। और ये सारे के सारे वीडियोस अगर आप सीक्वेंस में देखे रहेंगे तो आगे आने वाले ऑप्शंस को जब मैं बताऊंगा तो वो भी आपको क्लियरली समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग आगे के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड ओपन करके रखा हुआ है, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने लेआउट टाइप के ऑप्शंस तक के कवर किए हुए थे। आज के इस वीडियो में हम रेफरेंस टाइप के ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो टेबल ऑफ कंटेंट पहला एक कैटेगरी दिया गया है जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट में हमने चीजें बना रखी हैं, अगर उसका एक इंडेक्स पेज तैयार करना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करके बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पेज कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग, पैराग्राफ, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी होंगी। तो यहाँ पे कैसे ऐड करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होगा तो आप इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। फॉर्मूला कौन सा होगा? इक्वल टू रैंड। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको मैंने हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि रैंड फॉर्मूला का काम क्या होता है। तो रैंड फॉर्मूला का काम होता है कि रैंडम पैराग्राफ जनरेट करना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू रैंड, ओपन करेंगे राउंड ब्रैकेट, और इसके बाद इसमें हम लिखेंगे जितने पैराग्राफ हमको चाहिए होंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हमको चाहिए 50 पैराग्राफ तो 50 लिखा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर कर दिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग पेज में यहाँ पे 50 पैराग्राफ रैंडम जनरेट होके आ गए हैं। यहाँ पर आपको हेडिंग या सब हेडिंग ऐड करनी होगी। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई इंडेक्स पेज बनाना चाह रहे हैं तो उस इंडेक्स पेज के अंदर एक होती है हेडिंग, उसके अंडर में सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग। तो इस तरीके से जब बनता जाता है तो वो पूरा का पूरा एक आपको इंडेक्स पेज में सही से दिखाई देता है कि कौन से टॉपिक के अंदर कौन से टॉपिक और वहां पे सब टॉपिक होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो पैराग्राफ बने हुए हैं इसमें मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं पहले कि आप हेडिंग और सब हेडिंग कैसे बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताऊंगा कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ होम टैब में। होम टैब में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट स्टाइल दी गई है। जैसे यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो हेडिंग बना देता हूँ। जैसे एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं सारी चीजें कैपिटल में लिख देता हूँ, कंप्यूटर। और कंप्यूटर के जैसे अगर सब टॉपिक की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर हमको बनाना होगा तो उसके लिए यहाँ पे मैं अगले पैराग्राफ में लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस तरीके से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है तो ये कंप्यूटर के अंडर में आएगा, तो ये हमारी सब हेडिंग होगी। तो इसको पहले मैं सेलेक्ट करके, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको मैं हेडिंग 1 पे क्लिक कर देता हूँ। तो हेडिंग 1 का मतलब हुआ कि ये हमारी मेन हेडिंग है, और इसके अंडर में जो हेडिंग होगी वो होगी हमारी हेडिंग 2, यानी कि सब हेडिंग। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी तक आप देखे होंगे तो यहाँ पे हेडिंग 1 और हेडिंग 2 ही दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने हेडिंग 2 चूज किया तो यहाँ पे देखेंगे तो हेडिंग 3 भी आ रही है ना। तो हेडिंग 3 आएगी। अगर हम कोई भी ऑप्शन हेडिंग 3 के लिए चूज करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हेडिंग 4 ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यानी कि अगर किसी भी टॉपिक के अंदर सब हेडिंग आपको बनानी होगी तो आप एक एक करके बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर में अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, तो जैसे मैंने लिख दिया एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर करके मैंने लिख दिया डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 टाइप के आपके कंप्यूटर होते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया हुआ है, ठीक है, COMPUTER, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे जो मेन हेडिंग थी उसके अंडर में सब हेडिंग, सब हेडिंग को मैंने हेडिंग 2 बनाया। अब इसके भी अंडर में अगर कोई हेडिंग आ रही है, इसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग 3 पे क्लिक करूंगा। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 3। अब जैसे ही मैंने हेडिंग 3 पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडिंग 4 भी आ गई है ना। ऐसे ही हेडिंग 4 अगर कोई बनेगी तो हेडिंग 5 आ जाएगी।
तो इन तीनों के तीनों ऑप्शंस को मैं यहाँ पे हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको भी मैंने हेडिंग 3 कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्यूटर, उसके अंदर यहाँ पे सब हेडिंग, उसके भी अंदर सब हेडिंग यहाँ पे बन गई हुई है। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई और एक टॉपिक चूज कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक हमको बनाना है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लिखा इस तरीके से। और सॉफ्टवेयर के अंदर भी अगर टाइप्स लिखने हैं उसके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे एंटर करके लिख दिया मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर हमारा जाएगा मेन हेडिंग में। तो मेन हेडिंग को बनाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे आप हेडिंग 1 चूज करेंगे। अगर इसके अंडर में कोई भी सब टॉपिक बनाना है तो उसके लिए हेडिंग 2 चूज करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग 2 और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हेडिंग 2 इस तरीके से मैंने चूज कर लिया। अब अगर आपको यहाँ पे कोई नई हेडिंग बनानी है तो फिर से आप नई हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे रख के एंटर करेंगे। और यहाँ पे जैसे मैं कोई और हेडिंग बना लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के अंडर में जो भी चीजें आएंगी, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग 1 बना देता हूँ। और इसके अंडर में जो भी हार्डवेयर होंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट डिवाइस, और इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट लिख दिया हुआ है। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो हार्डवेयर था, हार्डवेयर को मैंने हेडिंग 1 बनाया, और इसके अंडर में जो आएगा वो आएगा हमारा हेडिंग 2 में। यहाँ पे जैसे इनपुट डिवाइस हेडिंग 2 में आया, और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस हेडिंग 2 में आएगा। तो इस तरीके से आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसमें हेडिंग 1 कौन सा रहेगा, 2 कौन सा रहेगा, 3 कौन सा रहेगा, इस तरीके से जब आप बना के रखेंगे तो आपको इंडेक्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैं स्क्रॉल करके सबसे पहले वाले पेज में आ जाता हूँ, और यहाँ पे जहाँ कंप्यूटर लिखा है यहाँ पे कर्सर रख के एंटर कर देता हूँ, ताकि एक स्पेस यहाँ पे दिखाई दे जहाँ पे हमको इंडेक्स पेज बनाना होगा। तो इसके लिए अब करना कुछ नहीं है, आपको सीधा जाना है रेफरेंस वाले टैब में, और यहाँ पे देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे आप, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ऑटोमेटिक टेबल 1, इसका थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल चेंज होगा। ऑटोमेटिक टेबल 2 में देखेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो कंटेंट ही केवल लिख के आ रहा है। तो ऑटोमेटिक टेबल जो 2 है, अगर मान लीजिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो इस तरीके से एक इंडेक्स पेज बन के आ गया है ना। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में अगर आपको लिखना है कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये इंडेक्स पेज है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंडेक्स पेज। अब इसकी जो भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं, कलर करना है या अलाइनमेंट करना है, तो आप इस तरीके से इसको चूज करके बोल्ड, अंडरलाइन, कलर और साइज इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब इंडेक्स बनाने से फायदा क्या हुआ आपको, जिस भी टॉपिक पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जहां पे दिया होगा डायरेक्ट हमको वहां पे ये पहुंचा देगा। तो जैसे आप देखेंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर लिखा हुआ है, और इसके ऊपर पॉपअप में लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो यानी कि कंट्रोल की के साथ अगर हम यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे तो सीधा हाइब्रिड कंप्यूटर के पास यहाँ पे पहुंचा दिया हुआ है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पेज में आके और मैं क्लिक करता हूँ आउटपुट डिवाइस के लिए, तो कंट्रोल की प्रेस किया, आउटपुट डिवाइस पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन किया गया होगा उस वहां पे पहुंचा देगा ये। ठीक है। तो इंडेक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले हेडिंग या उसके अंदर सब हेडिंग, इन सारी चीजों को यहाँ पे होम टाइप के ऑप्शन से यहाँ से बना लेंगे। आपको खुद से हेडिंग नहीं बनानी है, जो यहाँ पे स्टाइल में हेडिंग दिया गया है आप इन्हीं के थ्रू ही हेडिंग बनाएंगे। बाद में इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करके इसकी साइज बढ़ा दिया, जो भी कलर करना है वो कलर कर दिया। लेकिन आप जब हेडिंग बनाएंगे तो यहाँ से ही हेडिंग 2, 3, 4 इस तरीके से चूज करके बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो इंडेक्स पेज बन के आया है तो आप देखेंगे तो इसके सामने यहाँ पे कौन से पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है वो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से मैंने रेफरेंस टाइप के अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन था उसके थ्रू यहाँ पे इंडेक्स पेज बना लिया हुआ है। अब जैसे अगर मान लीजिए आपको कुछ चीजें इसमें ऐड करनी होगी, तो मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में जाता हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन किया था, जैसे आउटपुट डिवाइस है। अब इसमें और भी चीजें अगर मान लीजिए आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड मुझे बनाना है, जैसे मॉनिटर लिख दिया, फिर यहाँ पे लास्ट में प्रिंटर लिख दिया। अब मॉनिटर और प्रिंटर को पहले जाके मैं होम टैब से हेडिंग 2 और इसको भी सेलेक्ट करके हेडिंग 2 बना देता हूं, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जब तो
इंडेक्स पेज में कहीं भी आउटपुट डिवाइस के अंडर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो या तो आप इस जगह पे क्लिक करके जब अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो दो ऑप्शन पूछ रहा है कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। तो मैं अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो आउटपुट डिवाइस के अंदर में यहाँ पे ये मॉनिटर और प्रिंटर भी ऐड हो गया है। तो अगर आपको ऐड करना होगा तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का कैसे यूज करेंगे। आई होप आपने यहाँ पे इंडेक्स पेज बनाना सीख गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो भी MS वर्ड सीखना चाहते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है या कौन सा ऑप्शन नहीं समझ में आया। अगर आपको इन सारे ऑप्शंस की डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे इनका आप डिटेल वीडियो बना दीजिए। क्योंकि देखिए जो भी मैंने अभी प्लेलिस्ट स्टार्ट की है वो बेसिक ट्यूटोरियल की है, तो यानी कि बेसिक में आपको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं चाहिए होती है। अगर बहुत ज़्यादा डीपली आपको जाना है तो पहले बेसिक चीज़ें सीख लीजिए, उसके बाद आपको हम एडवांस लेवल पे ले चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।